Hello there. A small block of mass m and a concave mirror of radius r fitted with a stand lie on a smooth horizontal table with a separation d between them. The mirror together with its stand has a mass small m. The block is pushed at t equal to 0 towards the mirror so that it starts moving towards the mirror at a constant speed v and collides with it. The collision is perfectly elastic. Find the velocity of the image at a time t less than d by v and at a time t ग्रेटर देन डी बाई वी। तो हमारे इस क्वेश्चन में देखो हमें एक कनकेव मिरर दी गई है और वो अपने स्टैंड पर यहाँ रखा हुआ है सो दैट ये मूव कर सके, ऐसे करके रखा हुआ है। और उससे डी डिस्टेंस पे, ये हमारा डी डिस्टेंस हुआ, यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम है। इस ब्लॉक का भी मास एम है और इस मिरर का भी सेटअप के साथ मास क्या है, एम है। और इसे पुश किया जाता है जिससे ये v स्पीड से जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है मिरर के तरफ। और कुछ देर बाद यहाँ कोलिजन होता है और कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो हमें इमेज का जो स्पीड है वो निकालना है दो अलग अलग टाइम में, एक t लेस देन डी बाई वी में और एक t ग्रेटर देन डी बाई वी में। तो इसे सॉल्व करने के लिए पार्ट ए अगर हम सॉल्व करें तो पार्ट ए के लिए हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये स्मॉल ब्लॉक जो है वो v स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस कितना है, ट्रैवल करना है d कोलिजन के लिए। तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, वो डिस्टेंस t इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई वी होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये कोलिजन होगा। इस टाइम में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। और हमें पूछा है स्पीड कोलिजन से पहले, d बाई वी से पहले और d बाई वी के बाद। तो ये तो कोलिजन टाइम हो गया d बाई वी, मतलब इस टाइम में टक्कर होगी और वो इलास्टिक कोलिजन होगी। इस कनकेव मिरर का रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया है। अब पार्ट ए के लिए क्या है, t लेस देन d बाई वी में स्पीड निकालना है इमेज का। तो हम मान के चलते हैं t इक्वल टू डी बाई वी में ये कोलिजन यहाँ पे होगा, लेकिन लेस देन डी बाई वी में ये कहीं यहाँ पे होना चाहिए। बिफोर कोलिजन वाला केस होगा ये। ठीक है, जब ये t लेस देन डी बाई वी पर रहेगा तो ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया होगा, v से चल रहा है t टाइम में यानी vt। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा d माइनस वी टी। टक्कर से पहले ये डिस्टेंस इतना बचा हुआ है, दोनों ये डिस्टेंस बचा हुआ है हमारा। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज जो होता है, v ऑफ इमेज i से हम लिख रहे हैं, उसे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू आर स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बिटवीन देम माइनस आर का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज के वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है हमारा। तो हम वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से निकालें तो वो होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म से जा रहा है तो v ही होगा, v इंटू आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है d माइनस वी टी, ये डिस्टेंस माइनस आर होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है पार्ट ए के लिए, जब टक्कर नहीं हुआ है, मतलब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ये होगा। अगर हम पार्ट बी के लिए सॉल्व करें तो पार्ट बी में यहाँ कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो पार्ट बी में क्या है, ये हमारा ये था, सरफेस था और ये डिस्टेंस हमारा क्या था, d था। तो पार्ट बी में क्या बोला जा रहा है कि जब अब t ग्रेटर देन डी बाई वी क्या है, जब कोलिजन हो चुका है, और t ग्रेटर देन डी बाई वी में जब यहाँ पे कोलिजन हो गया ऐसा, और ये कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, t बराबर डी बाई वी में इलास्टिक कोलिजन हो चुका है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो वेलोसिटीज मास भी सेम है दोनों की। जब मास सेम होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ब्लॉक जो है,
वो रेस्ट में आ जाएगा और ये एक्सचेंज होके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 से v हो जाएगा और ये आगे मूव करने लगेगा। और ये जब t इक्वल टू वी बाई डी में जब जस्ट कॉलिजन हुआ और t ग्रेटर देन v बाई डी में ये केस हो गया कि ये v वेलोसिटी से आगे जाने लगा और ये रेस्ट पे यहाँ रुका हुआ है ब्लॉक। अब ये इनिशियली हम देखें तो t इक्वल टू 0 पे ये रुका हुआ था, फिर उसके बाद ये v पुश किया गया तो v वेलोसिटी से जाने लगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा दिया, v बाई डी टाइम लगा। उसके बाद कोलिजन हुआ, उसके बाद इसका वेलोसिटी स्टार्ट हुआ मिरर का और ब्लॉक जो रुक गया, तो जो अब से टाइम काउंट होगा वो मिरर का काउंट होगा, तो वो कितना होगा उसे हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे जब ये टक्कर हुआ, ये v वेलोसिटी से आगे गया, तो अब क्या मिरर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जो मिरर ऐसे करके, और ये पूरा टाइम क्या है, t ग्रेटर देन v बाई डी, t इक्वल टू v बाई डी पे क्या हुआ, कॉलिजन, जस्ट कॉलिजन हुआ, उसके बाद ही तो ये मूवमेंट किया, तो मूवमेंट काउंट कर रहे हैं अभी हम इसका। तो ये t ग्रेटर देन v बाई डी क्या हुआ, ये v वेलोसिटी से आगे गया, तो एग्जैक्ट इसके लिए जो टाइम इसने जो लगाया ये मोशन के लिए, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए जो t, वो कितना होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ये जो टाइम होगा ना, ये है v बाई डी, ये है v बाई डी ग्रेटर देन v बाई डी है ये वाला, तो ये टाइम जो होगा t माइनस v बाई डी, ये हुआ t माइनस वी बाई डी। t क्या है, टोटल टाइम v बाई डी ग्रेटर देन v बाई डी, ये यहाँ से यहाँ तक का, और v बाई डी तो ये सिर्फ ब्लॉक का ही है, तो इसके द्वारा जो टाइम लिया गया है वो होगा t माइनस वी। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बोल लें तो वो कितना होगा, v वेलोसिटी से जा रहा है इंटू t माइनस वी बाई डी, क्योंकि v वेलोसिटी जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं वी टी माइनस, यहाँ पे हमने गलत पैरामीटर लिख दिया है, यहाँ d बाई वी होगा हर जगह, यहाँ पर d बाई वी होगा, d बाई वी, यहाँ पे भी d बाई वी लिखेंगे, d बाई वी, d बाई वी, क्योंकि टाइम होती है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो यहाँ पर अगर d बाई वी लिखें, d बाई वी, तो ये कट के आ जाएगा वी टी माइनस डी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ, तो अगर हम लिखें u इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव लेते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन का यूज़ करें, तो माइनस वी टी माइनस डी, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, d माइनस वी टी, यही तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा क्योंकि ये रुक गया है, अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब मिरर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हुआ ना, ये वाला ये डिस्टेंस हुआ, यही तो हमने निकाला है यहाँ पे d माइनस वी टी। अब u की वैल्यू हमें पता है, फोकल लेंथ जो होता है वो होता है माइनस आर बाई टू, कॉन्केव है तो नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर है तो नेगेटिव होगा, तो माइनस आर बाई टू। अब यहाँ हम मिरर फार्मूला यूज़ करें तो वो होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। तो यहाँ अगर हम 1 बाई वी के लिए सॉल्व करें तो ये होगा हमारा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ क्या है, 1 बाई माइनस आर बाई टू, और ये माइनस, और यहाँ पे यू की वैल्यू है d माइनस वी टी, यानी कि 1 बाई डी माइनस वी टी। फिर ऐसे फर्दर हम v के लिए सॉल्व करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी r d माइनस वी टी बाई r माइनस टू d माइनस वी टी। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस हुआ, ये इमेज डिस्टेंस है एट टाइम t विच इज ग्रेटर देन d बाई वी, जो सेकंड केस के लिए हम बना रहे हैं, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस हुआ। अब हमें निकालना है इमेज का वेलोसिटी, यानी हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो d बाई डी टी ऑफ v करेंगे हम, तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालें जो क्या होगा हमारा v ऑफ i इज इक्वल टू होगा डी वी बाई डी टी होगा, यानी कि d बाई डी टी ऑफ r d माइनस वी टी बाई r माइनस टू टाइम्स d माइनस वी टी। और यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे कि जो d माइनस वी टी है उसे एक वैल्यू पुट कर देंगे उसकी जगह, तो हम यहाँ d माइनस वी टी जो है, d माइनस वी टी की जगह हम अगर हम x पुट कर दें तो हमारा क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ
आर एक्स बाई आर माइनस 2x। अब ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ से हम डिफरेंशियल टर्म ऐसे लिख सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस वी और dt बाई डी कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt। अब इसको यहाँ पर यूज़ करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करें तो फाइनली जो हमारा v वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन इजी है, आप इसे कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, वो हमारा क्या आएगा, माइनस वी आर स्क्वायर बाई आर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है और ये जो आएगा यहाँ डिफरेंशिएशन करके आएगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है d बाई डी टी ऑफ u बाई v, जो हमारा होता है वो होता है इक्वल टू v टाइम्स डी यू बाई डी टी माइनस u टाइम्स डी वी बाई डी टी बाई होल बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना आएगा। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देना है कि जब ये कोलिजन हुआ था तो उसके बाद ये रेस्ट में आ गया था और जो मिरर है इटसेल्फ वी वेलोसिटी से जाने लगा था, तो और इमेज भी इसका जाने लगा है, ऐसे इमेज ऐसे जाने लगा है। तो यहाँ पे मिरर का वेलोसिटी भी v है और इमेज भी इधर जा रहा है इस वेलोसिटी से। तो हमारा जो एब्सोल्यूट यहाँ पे निकालना होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ इमेज वो निकालना होगा। वो कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो ये आया हुआ है। तो ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है v प्लस माइनस ऑफ ये वाला वी आर स्क्वायर बाई आर प्लस 2y का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर आएगा v 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारा हुआ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसके लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज vi, ये हमारा फाइनल एब्सोल्यूट आएगा। पार्ट बी का ये आंसर रहा और पार्ट ए का आंसर हमारा ये है और ये पार्ट बी का आंसर है। थैंक यू।